हेलो फ्रेंड्स, एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने जिस तरह से हम लोग हमारे वीडियो को सराहा और सपोर्ट किया है, इसी उम्मीद से हमने अगला वीडियो बनाया। यह वीडियो पॉलिटी का है ना। ये पॉलिटी का एक भाग है जिसे बोला जाता है मौलिक कर्तव्य। इस टॉपिक का नाम क्या है? मौलिक कर्तव्य। अभी जितना भी एग्जाम हो रहा है उसमें मौलिक कर्तव्य से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो मौलिक कर्तव्य से जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो सभी सवाल आपके बन जाएं, ये हम आप इतना हम आपको क्या कर दें, बता दें ताकि आपके हर सवाल बन जाए, है ना। तो ये मौलिक कर्तव्य का बारे में आपको हम बता दें। पहले मौलिक कर्तव्य के बारे में कुछ हम आपको बताना चाहेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या है मौलिक कर्तव्य, है ना। मौलिक कर्तव्य का सबसे पहले इसका इंग्लिश क्या होता है? फंडामेंटल ड्यूटीज। तो क्या ये हमारे संविधान में था या नहीं था? तो पहला सवाल जो है कि हमारे संविधान में ये नहीं था। तो ये अभी आया कहाँ से? हमारे संविधान में, है ना। तो हमारे संविधान में आया कहाँ से? इसे संविधान में संशोधन करके लाया गया। तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे हम आपके हर सवाल का जवाब भी देते जाएंगे, है ना। जो आपके मन में उठ रहा होगा सवाल, उसके जवाब भी हम देते जाएंगे, है ना। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको हर सवाल का जवाब लगभग मिल चुका होगा, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य पहले होता क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। उसके बाद हम इस पर जाएंगे कि क्या है मौलिक कर्तव्य, है ना। क्या क्या होता है और क्या इसको नहीं मानने पर लोगों पर कुछ कार्रवाई की जा सकती है, कुछ फाइन वगैरह या कुछ दंड वगैरह भी है। ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य में सबसे पहला चीज़ ये समझिए कि जिस तरह से, है ना, हमारा कर्तव्य हमारे परिवार के ऊपर है ना। जिस तरह से हमारा कर्तव्य हमारे जो जिम्मेवारी है ना। एक तरह से कर्तव्य का मतलब क्या है? जिम्मेवारी, है ना। बोलते हैं ना कि हम इस चीज़ का ठेका ले रखे हैं, तो बस एक यही मतलब है ठेका, है ना। कर्तव्य का मतलब होता है ठेका लेना, है ना। एक सिंपल सा मतलब में जानिए, ठेका लेना, है ना। यानी यह जो है आप देश का आप ठेका ले रहे हैं। एक तरह से समझिए, कहने का मतलब ये है कि आप इन बातों से, इसके अंदर जो बातें लिखी हुई है वो बताती है कि आप एक नागरिक होने के कारण, है ना, आप भारतीय नागरिक होने के कारण आपके क्या क्या दायित्व हैं, आपको ये क्या क्या दायित्व है ना, वो आपको ये टॉपिक समझाएगा, ठीक है ना। तो बस सिंपल सा मतलब आपके काम को बताता है कि आपके क्या क्या कार्य हैं, ठीक ना। आपके क्या क्या कार्य हैं और आपके क्या क्या दायरे हैं, है ना। आप उसी दायरे में रहकर आप काम कर सकते हैं, है ना। अब सवाल उठता है कि क्या हम वो दायरे में नहीं रहेंगे तो हमको क्या फांसी मिल जाएगी? तो नहीं, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं कि आपको कोई दंड दिया जाएगा, है ना। लेकिन आपको एक जिम्मेवारी क्या होता है? निभानी होती है। इसलिए इसको कर्तव्य रखा गया, है ना। इसको किसके अंतर्गत रखा गया? कर्तव्य के अंतर्गत रखा गया, है ना, कि आपको करना है ना। ये आपका क्या है? मौलिक जिम्मेवारी है, ठीक है। चलिए अब हम इसमें जानते हैं कि अच्छा ये आया कहाँ से। तो पहला सवाल, क्योंकि हमको उस हिसाब से पढ़ना है जो कि हमारे एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट हो, है ना। हमारे एग्जाम्स के व्यू से जो इंपॉर्टेंट होगा हम उसी के तहत क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले एक मौलिक कर्तव्य आया कहाँ। तो मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिया है? हमने अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया है? तो इसे हमने लिया है रूस के संविधान से। तो पहला सवाल आपका और पहला क्वेश्चन जो बनता है ना, रूस। इसे यूएसएसआर भी कहा जाता है ना, यूनाइटेड सोवियत संघ, है ना, इसे कहा जाता है। रूस से लिया गया, इसे पहले यूएसएसआर कहा जाता था, है ना। इसे यूएसएसआर कहा जाता, हालांकि इसका विघटन 1991 में हो गया और अब ये वर्तमान में एक देश के रूप में हो गया, है ना। और इसका नाम क्या है? रूस, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज किस देश से लिया गया है? तो ये रूस के संविधान से लिया गया। पहला सवाल आपका और पहला ये क्वेश्चन हो गया यहीं से, ठीक है। अगला, जब ये हमारा संविधान, अच्छा आपसे ये हम पहले ही जिक्र कर चुके कि हमारे संविधान में नहीं था, तो ये सवाल आपसे दे सकता है वन लाइनर में इस तरह से कि लिखेगा सवाल में कि निम्न में से कौन सा सत्य है? भारतीय, है ना, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया हुआ है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगला स्टेटमेंट, मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अगला 2-3 और स्टेटमेंट दे दिए। हम आपको 2 स्टेटमेंट बोले हैं। पहला कि मूल कर्तव्य को, है ना, हमारे मूल संविधान में जोड़ा गया था, है ना, यानी मूल जब संविधान हमारा बन रहा था तो उसी समय इसको लिया गया था, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट हमने कहा कि इसे हमने संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा।
तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही है कि हमने इसे संविधान संशोधन के तहत जोड़ा। तो सवाल उठता है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत हमने इसे जोड़ा, तो ये हमारा इसका सवाल हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, है ना, 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42, है ना, 42 संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सा? 42वां। ठीक है, तो इससे दो सवाल जो कि आप आते हैं सवाल, है ना, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। अच्छा, इस संविधान संशोधन को तो हमने देख लिया कि 42वां संविधान संशोधन में हुआ था। ये संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। उस समय कौन सी सरकार थी? तो कांग्रेस सरकार। कौन थी? कांग्रेस सरकार, है ना, उस समय इंदिरा गांधी का शासन था, है ना। अब आपसे पूछा जाता है, तो अभी वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। कितनी है? 11। ठीक है, ये सवाल थे कुछ मौलिक कर्तव्य से जुड़े हुए, है ना, जो कि आपको जानना जरूरी है। अब आपको सवाल उठता है कि ये मौलिक कर्तव्य है क्या, है ना, और कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान समय में, है ना। तो सबसे पहले एक और सवाल जो कि आपसे पूछा जाएगा कि 11वां मूल कर्तव्य क्या था, है ना, 11वां मूल कर्तव्य क्या था? तो 11वां मूल कर्तव्य 86th अमेंडमेंट, है ना, 2002, है ना। 11वां संविधान, 11वां जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। अब ये कौन सा संविधान, ये कौन सा मौलिक कर्तव्य था? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, है ना, गार्जियन यानी उसके अभिभावक अपने सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा दिलवाएंगे, है ना, अपने सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा दिलवाएंगे, यानी जितना वो सक्षम है उनको क्या करेंगे, वो शिक्षित करेंगे। कौन? गार्जियन। ये गार्जियनों के लिए है, किसके लिए? अभिभावक के लिए, है ना। ये 6 से 14 वर्ष के लिए के बच्चों के लिए, है ना, शिक्षा का प्रावधान, है ना, शिक्षा उनको दिलवाएंगे। कौन? उनके गार्जियन अपने सामर्थ्य के अनुसार, है ना। यदि आप सक्षम नहीं है तो वो अपना सरकारी स्कूल में भेज सकते हैं ना। और इसके तहत 86 संविधान संशोधन के तहत ही, है ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 21A आर्टिकल 21A के तहत क्या कर दिया गया है ना, शिक्षा देना जरूरी कर दिया। और ये सरकार की तरफ से दिया जाता है ना, सरकार की तरफ से शिक्षा दिया जाता है, जिसकी आप देखते हैं, है ना, सर्व शिक्षा अभियान के तहत, आपको भी पता है ना। चलिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अपने सामर्थ्य के अनुसार गार्जियन क्या करवाएंगे? शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। तो आपको एक तो पता चल गया, अब 10 रह गया, है ना। तो 10 नहीं, अब आपके पास 5 ही रहेगा, केवल 5 रहेगा। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ कुछ को लिया है जिसमें 5 हैं और 5 आपको अगले वीडियो में मिलेगा, है ना। ये 5 अभी मिलेगा और अगला 5, क्योंकि हम एक साथ सभी नहीं लेना चाहते थे, आपको हम चाहते थे कि आपको याद भी करवाते चले ताकि आपको दिमाग में बने। ठीक है ना। तो देखिए हम संविधान की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले किसका बात करेंगे? संविधान। यानी संविधान है क्या? थोड़ा सा मन में आपके सवाल उठता होगा, जो आप नहीं होंगी उनको लग रहा होगा कि बार बार संविधान का बात कर रहे हैं, तो संविधान है क्या? तो संविधान एक तरह का, सिंपल आप जानिए, एक तरह का क्या है? किताब। क्या है? किताब। उसमें कुछ कानूनों का उल्लेख किया हुआ है और उसी कानून के तहत हमारा देश चलता है ना। उसी कानून के तहत क्या चलता है? हमारा देश चलता है। कुछ नियम लिखे हुए हैं जो हमारे देश को लोग क्या करते हैं, उसको मानते हैं, और उसी से हमारा क्या चलता है? शासन और प्रशासन सभी चलता है। किससे? हमारे संविधान से। तो संविधान के बारे में आपको नॉर्मल छोटा सा जानकारी हम दे चुके, बाकी तो उसके बारे में बोलना तो बहुत विस्तृत जानकारी देना होगा, है ना। और पूरा विश्व में हमारा संविधान क्या है? सबसे बड़ा, और क्या है? सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्या है ना, भारतीय संविधान। तो संविधान का पालन, अब संविधान का बात करें तो संविधान का पालन करना भी आपका पहला कर्तव्य हो गया। उसमें जो उसके आदर्श हैं, है ना, उसमें जो लिखी हुई बातें हैं, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? उसका आदर करना पड़ेगा, उसका सम्मान करना पड़ेगा। आपको अपने राष्ट्रीय ध्वज, है ना, आपको राष्ट्रीय गान जो है उसका सम्मान करना पड़ेगा, और आपको उसको क्या करना पड़ेगा? उसका आपको, है ना, उसके प्रति आपको अपना सम्मान, है ना, देना होगा, उनको सम्मान करना होगा। अब हमें आज़ादी मिली है तो हम
राष्ट्रीय आंदोलन के तहत ही, है ना, बहुत सारे लोग क्या किए, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए, है ना, और उसके तहत हमको क्या मिला, आज़ादी मिला। अब राष्ट्रीय आंदोलन के समय बहुत सारे ऐसे प्रतीक रहे होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने अपनी क्या किए, इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी, है ना, अपनी जान तक कुर्बान कर दी। तो उनके सम्मान में भी हम लोग को क्या करना होगा, अपना कर्तव्य निभाना होगा, है ना, उनके प्रति भी हमको क्या करना होगा, उनके प्रति हमें सम्मान की नज़र से उनको क्या होना, देखना होगा और उनके प्रति हमें आदर का भाव रखना होगा। यही हमारा कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि आप लोग से कर्तव्य का बोलने का मतलब क्या है कि आप लोग से बोला जाएगा कि आप ये काम कीजिए, नहीं, सिर्फ आप उनके प्रति अनादर का भाव नहीं रखिए, आप उनके प्रति एक आदर का भाव रखिए, बस यही आपका कर्तव्य होगा। आने वाली पीढ़ियों को भी बताइए कि ये देखिए हमारे जैसे आप नाम सुनेंगे भगत सिंह, है ना, खुदीराम बोस, है ना, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, है ना, जवाहरलाल, तो ये सभी जो लोग हैं जो पहले के नेता रहे हैं, उनके प्रति आप आदर का भाव रखिए, यही आपका ड्यूटी है। क्या है आपका ड्यूटी, है ना, ये नहीं कि आप जाके बॉर्डर पर खड़ा हो जाइए, आपको 10 घंटा ड्यूटी देना, ऐसा कुछ नहीं कि लोगों को आपको करना है ना, लेकिन हाँ जरूरत पड़ने पर आपको बुलाया भी जा सकता है वैसे करने के लिए, ना, वो आपको आगे बताइए। भारत की संपूर्णता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। सही बात है, हमको इतना मुश्किल से आज़ादी मिला है, हम लोगों को अपना देश स्वतंत्र मिला है, तो हम उसका संपूर्णता का रक्षा करेंगे, उसकी एकता, है ना, एकता को बनाए रखेंगे, अखंडता को बनाए रखेंगे। हमारा देश क्या हो ना, विभाजित फिर से ना हो जाए, है ना, कि जैसे हमारा देश टूटा, है ना, आचार्य चाणक्य का एक पूरा था कि हमारा देश क्या रहे, एक और एकता में और अखंडता में रहे, है ना, लेकिन हमारा देश खंड खंड हो गया, उधर बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बन गया, टूट गया। अब देश जो है अब वही बना रहे, अब देश अखंड ना हो, है ना, अखंड ना हो, इसीलिए सभी को संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि यहाँ के लोगों का ही शासन हो और यहाँ के लोगों का ही अधिकार चले, है ना, यहाँ से बाहरी लोगों का अधिकार यहाँ पर ना चले, यही संप्रभु होता है। इसे ही सोवर्निटी कहा जाता है, संप्रभुता कहा जाता है ना। चलिए, देश की रक्षा करें और देश सेवा हेतु बुलाने पर उपस्थित हो, है ना, यानी देश सेवा तो देश की रक्षा तो करना ही आपको, यहाँ तो आपको बता दिया गया है, लेकिन अब सवाल उठ रहा होगा कि हम कैसे बचाएं, तो देश की रक्षा करना है ना, देश की रक्षा करना है और देश सेवा हेतु यदि जरूरत पड़ा कि हमें और लोगों का जरूरत है, हम अपने देश की रक्षा करने के लिए, यदि आपका नाम आ गया कि आप आइए और देश हित में आप सेवा दीजिए अपना, तो आपको करना पड़ेगा। वो आप किस तरह से कीजिएगा वो वहां पर आपको डिसाइड किया जाएगा, है ना। तो देश सेवा के लिए भी आपको बुलाया जा सकता है और आप इसके लिए मना नहीं कर सकते, ये आपका क्या है, दायित्व है, आपका ये क्या है, कर्तव्य है, ठीक है। भारत के लोगों में समरसता एवं भ्रातृत्व की भावना, हम लोग तो ऐसे भी वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, है ना। भारत के लोग ही सभी लोगों को क्या दिए, विश्व के हर एक लोगों को बताएं, वसुधैव कुटुंबकम का क्या दिए हैं, श्लोक दिए हैं ना, उन लोग को ये विचार दिए हैं। तो हम लोग अपने ही लोगों में कैसे भाईचारा भूल जाएंगे, है ना, है कि नहीं। बोला भी जाता है है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सब हम सब क्या हैं, भाई भाई है, वही वाला बात यहाँ पर रख दिया गया। और ये सब तो बात आप लोग को याद ही, तो हमको लगता है कि ये 5 बात आपको दिमाग में आ गया होगा। पहला, संविधान का पालन करना, ठीक है। दूसरा बात है जिससे हम आज़ादी लिए हैं, है ना, जैसे हम लोगों ने आज़ादी लिया है, देश को स्वतंत्र कराया है, उन सब आंदोलन को, है ना, उनके प्रति हम क्या रखें, आदर का भाव रखें, देश को अखंड और क्या रखें, संप्रभुता और में क्या करें, उसे संपूर्णता, एकता और अखंडता को बनाए रखें, देश की रक्षा करें और उसके प्रति क्या करें, जब भी जरूरत हो हमको देश सेवा के लिए बुलाया जाए तो हम वहाँ पर प्रस्तुत हो जाए। और पूरा विश्व में क्या करें, है ना, अपना भारत में जो रह रहे हैं लोग और आने वाले भी जो लोग हैं यहाँ पर, उनके प्रति हम क्या रखें, भाईचारा की भावना रखें, ना कि द्वेष की भावना रखें, और इस तरह से अपना देश को क्या रखें, मजबूत बनाए रखें, ठीक है। इस तरह से हमने अभी 5 लिया है, ये 5 और एक 6, हमने 6 आपको बता दिया, 5 बचा है। हम इसके बाद हम आपको अगला वीडियो जब आएगा तो हम आपको ये 5 बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमको लगता है आपको सभी समझ में आ चुका होगा, है ना। यदि आपको कहीं किसी भी तरह से दिक्कत हो रहा होगा कि ये हम समझ नहीं पाए, तो आप हमको जरूर कमेंट कीजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपको हम क्या करें, वहाँ हम आपको विशेष रूप से बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज तक यही, ठीक है, मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, जय हिंद, जय बिहार।